नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन मूनसाइन नाम राशि किसी से भी इसको देखा जा सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक वैलिड होगी, यानी कि ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो कैप्रिकॉन के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कैप्रिकॉन क्या महसूस करते हैं, एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम और गाइडेंस क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ वेट इंतज़ार किया जा रहा है। हर रोज़ वो मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कैप्रिकॉन उनकी तरफ वापस बढ़ेंगे, गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप उनको कब गुड न्यूज़ देंगे, जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो ठहरा हुआ रिश्ता है, या फिर वो जो हो सकता है कि वो ऐसा महसूस करें कि जो आपके पर्सन है वो कब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और वो आपको गुड न्यूज़ देंगे। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो दोनों तरफ से ही ऐसा फील किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उनको गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे कि जो उनको लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है, तो इस रिश्ते में जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते ये टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा जाएगा, तो तब तक परेशानी और दुविधाएं इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो उन्होंने महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एक अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आना होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, उसमें खुशियाँ लाना चाहते हैं। और जो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि ना तो इस रिश्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ही बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में बहुत मतलब परेशानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लगता है कि वो बहुत सब कुछ ओवर हो रहा है, यानी कि दिखावा कर रहे हैं। और बिल्कुल ही नहीं बोलते तो लगता है कि वो अपने ईगो में आ गए हैं। तो इसमें बैलेंस बनाते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, गुस्से और एंगर को छोड़ते हुए प्यार से, प्रेम से अगर पेश आते हैं तो इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली फिर से आ सकती है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि अपने बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है। ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। और जो बेचैनी, जो बेकरारी, जो लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर इस रिश्ते में, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना है, खुशियों में तब्दील करना है, तो
एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। वो ऐसा आपके लिए भी फील कर सकते हैं और जो आपके पर्सन है उनके लिए भी ऐसा सोच सकते हैं कि उन्हें ऐसा इस रिश्ते में करना चाहिए, क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं इस रिश्ते में इसमें। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स, तो आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन या तो आप खुद एक यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए बिना फ्लो में बहे हुए समय के साथ वक्त के साथ चलते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता धीरे धीरे करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा। यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा, सक्सेसफुल होगा, विनिंग होगा ये रिश्ता, क्योंकि ये जैसा इसमें आप देख रहे हैं इस पर विनिंग का भी और यूनिवर्स की का सिंबल भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। जो एक बर्ड जो कॉइन लेकर आ रहा है यो वही विनिंग का साइन है, यानी कि खुशियों में तब्दील हो सकता है ये रिश्ता अगर कोशिश की जाती है। क्लैरिफाई करते हैं इसको एस ऑफ कप्स को। द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो कैप्रिकॉर्न आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता जो ख़त्म हुआ है, ये इसमें जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, तो कई बार समय और सिचुएशन की वजह से ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा डिसीजन ले पाता है जो उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, समय का फेर होता है, समय की वजह से कई बार चीज़ें सही होते हुए भी गलत हो जाती हैं, जिससे पनौती, बाधाएं, रुकावटें महसूस होती हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर समय को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, समय के और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। और अगर समय रहते इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उनके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिस्क और जिम्मेदारियों के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में रिस्क नहीं लिया जाएगा ये परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी और रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर सचमुच इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है बिना इमोशंस में बहे और थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंग हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, तो चाहते हुए भी वो इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की खड़ी की हुई है, तो इन चीज़ों से अगर वो बाहर आ जाते हैं और बजाय के चुप रहने के, खामोश रहने के, दोनों से एक दूसरे से थोड़ा सा धीरे धीरे करके बातें की जाती हैं, आगे बढ़ा जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न, ये बाधाएं, ये रुकावटें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर अगर इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर नहीं निकलना चाहते तो इस रिश्ते में अगर आप नहीं रहना चाहते तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, हालांकि उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी दुख तकलीफ मिला है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, वो चाहते हुए भी वो इस परेशानी को भुला नहीं पाए हैं, इस
इस दर्दनाक हादसे को अभी भी वो याद रखे हुए हैं। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो प्रभात की किरण आती है, वो एक अलग रोशनी, एक नई किरण, एक नए जोश के साथ आती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, और इस रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, ना तो कैप्रिकॉन की तरफ से ना उनके पर्सन की तरफ से। तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, भले ही चाहे उन्हें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, इसी उम्मीद के साथ कि अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक होगा। तो इसलिए वो आपसे, आपके साथ मिलकर फिर से इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं और आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जाए और आपसे बात की जाए, और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर इसमें उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो भले ही वो अभी फ़िलहाल के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है, लेकिन दुख के बादल ख़त्म होंगे और जो है ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशियों में तब्दील होगा और ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होगी। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता खुशहाली के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और आप उसमें इनका उनका साथ दें, यानी कि एक्सेप्ट करें इस रिश्ते को और खुशियों में तब्दील करें इस रिश्ते को। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही बैलेंस हो, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो वो इसमें वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों की भावनाओं को समझा जाए, दोनों को प्यार से, प्रेम से पेश आया जाए और दोनों परिवारों को, दोनों फैमिली को इक्वल समझे। तभी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं कि जो कैप्रिकॉन चाहते हैं उनके पर्सन ऐसा सोच सकते हैं, जो उनके पर्सन सोच रहे हैं ऐसा वो सोच सकते हैं। तो इसमें कार्ड्स आए हैं हमारे स्ट्रेंथ, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में फिर से फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत हो। आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक सुपीरियर से, एक एल्डर से या किसी जानकार से मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, और ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो वो बैलेंस और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आए और ये रिश्ता स्टेबल हो, खुशहाली के साथ आगे बढ़े, नेम और फेम हो और काफ़ी पावरफुल ये रिश्ता हो। तो ऐसा आप चाह रहे हैं। इसमें देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, ये सारी चीज़ें आप इसमें चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। पास्ट के दिनों को याद करते हुए, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराते हुए इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से खुशियाँ वापस आएंगी। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, काफ़ी प्यार और प्रेम फिर से बढ़ सकता है। पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा इस रिश्ते में। क्योंकि पुरानी बातों को अगर ताज़ा करेंगे, प्रेजेंट बनाएंगे उसको, तो खुशियाँ आ सकती हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप
जो ये रिश्ता रुक चुका है यानी कि वेट और इंतज़ार हो रहा है, तो शायद वो वेट और इंतज़ार दोनों तरफ से हो रहा था। दोनों ही महसूस कर रहे थे कि उनकी उनके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आए और जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, इसमें फिर से खुशियाँ वापस लौट कर आएँ। बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, लेकिन कुछ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। तो इसका जो है आउटकम बता रहा कि फिर से परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आप ये रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार बनने जा रहा है। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है इस रिश्ते में, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और फैमिली और परिवार के सपोर्ट से, उनके मदद से, उनके आशीर्वाद से अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और कुछ जो कैप्रिकॉन या जो उनके पर्सन है, बहुत जल्दी अपने घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजते देखना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन होता इसमें दिखाई दे रहा है और काफ़ी खुशियाँ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिलती दिखाई दे रही है। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता फिर से बनने जा रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की, यानी कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर जो आप रिग्रेट हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, पछता रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है, तो अगर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए आप मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे अपने पर्सन से या किसी से भी अगर मदद लेंगे, तो इस रिश्ते में जो टेम्प और अपने गुस्से को, अपने एंगर को थूक देंगे, बैलेंस लाएंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अगर उसमें आप बैलेंस लाएंगे, जो बाहर का काम है उस समय में उस समय में बाहर का काम करेंगे और घर के टाइम में घर गृहस्थी के समय में घर परिवार फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली आएगी, गुस्सा एंगर ख़त्म होगा और पेशेंस के साथ, समय के साथ और वक्त के साथ सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। तो गुस्से को छोड़ने की ज़रूरत है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं आप उसको निहार रहे हैं, लेकिन प्यार अभी भी आपकी लाइफ में बाकी है। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो आपको अभी भी प्यार मिल सकता है। और बैलेंस, प्यार से, प्रेम से अगर आप पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, नेम और फेम के साथ खुशहाली आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से आ सकती हैं और सूरज की तरह ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की मंजिल पा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच।